माना तो ऐसा जाता है कि दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, फायदा उसमें अमेरिका का ही होता है। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। सीज फायर के बाद अब हथियारों का बाजार सजाने चला है अमेरिका। एक समिट में डिफेंस बजट ही बना है अहम मुद्दा, तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी रणनीति बना ली है जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को 2027 में बम्पर फायदा मिल सकता है। क्या है ये सपा की रणनीति, आज इसे भी समझेंगे। और बिहार चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लाडली बहना योजना को अपना इंस्पिरेशन मान लिया है और एक ऐसी चाल चल दी है जिससे माना जा रहा है कि एनडीए के पक्ष में आधे से ज्यादा गेम तो सेट हो चुका है। क्या है इंस्पिरेशन बिहार के सीएम का, चर्चा इस पर भी होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, युद्ध जितनी जल्दी खत्म किए जाएं उतना ही अच्छा होता है। युद्ध में होने वाली तबाही से दोनों तरफ के लोगों का भारी नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं। दुनिया में ऐसे गिने चुने देश ही हैं जो युद्ध का समर्थन करते हो, लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसे दुनिया के क्लासरूम का मॉनिटर माना जाता है। वैसे तो इसका काम है शांति को बनाए रखना, लेकिन आज के दौर में ये देश युद्ध में शांति के बहाने हथियारों का बाजार सजाने में लगा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद अब सीज फायर माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की तरह इसका भी श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीज फायर के बाद भी ग्राउंड जीरो पर हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। खबरों की माने तो पता चलता है कि इस समय शांति के पैरोकार बनकर खुद को पेश करने वाले ट्रंप अमेरिका हथियार के कारोबार को और भी हरा भरा बनाने में जुट गए हैं। ट्रंप ने खुद कहा है दोनों देशों ने सीज फायर तोड़ा, दोनों देशों ने उल्लंघन किया सीज फायर का। पर अब जो अपडेट है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में 2 दिवसीय नाटो समिट हो रही है, जहां इसके सभी सदस्य देशों की रक्षा बजट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब अमेरिका की मंशा है कि नाटो देश अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करे, यानी जो मौजूदा दायरा है उससे 2.5 गुना ज्यादा। इस प्रस्ताव ने यूरोपीय देशों के अंदर गंभीर मतभेद खड़े कर दिए हैं। कुछ इसे मान रहे हैं, कुछ इसे नहीं मान रहे हैं। कुछ देश ट्रंप की इस नई मांग के समर्थन में तो हैं, लेकिन अंदर से उन्हें भी इस बात की लेकर नाराजगी है, जबकि स्पेन जैसे देश इसका खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह है समझना कि नाटो समिट का एजेंडा क्या है, अमेरिका किस रणनीति के तहत ये दबाव बना रहा है और यूरोपीय देशों को इस पर आपत्ति क्यों है। दरअसल इस पूरी समिट का एजेंडा बिल्कुल साफ है और वो ये है कि ट्रंप पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में नाटो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली और धन बल में सक्षम रहा। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इस प्रस्ताव के बाद नाटो के कई देश ऐसे हैं जो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शेख हसीना ने अमेरिका की बात नहीं मानी और देखते ही देखते पूरा देश जिहादियों के हाथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ अगर नाटो समिट में 5% डिफेंस खर्च का नया टारगेट पास हो जाता है तो ये नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्पेन जैसे देश, जहां पहले से ही गठबंधन सरकारें हैं, वहां आर्थिक चुनौतियां भी बड़ी हैं। उनमें से ये ज्यादा डिफेंस खर्च नहीं कर सकते और वहां की सरकारों के लिए ये गले की हड्डी बन सकता है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां अभी 1.5 साल का समय बचा है। माना जा रहा है 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस के अलावा चंद्रशेखर रावण की पार्टी इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने जा रही है। इन चुनावों में भाजपा एक तरह से चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में वोट कटने की संभावना तो है ही, साथ में भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। इस बीच अखिलेश यादव की ऐसी मास्टर रणनीति सामने आई है जो भाजपा की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में हारी हुई 108 विधानसभा सीटों पर अपना पूरा फोकस लगा दिया है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्हें पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी इस तरह की तैयारी कर रही है।
कुछ खबरों की माने तो पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि ये सीटें पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य में जो सीटें 108 हैं उन पर फोकस है अखिलेश यादव का, जिनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा खास भी हैं। अब बात करें मध्य यूपी में इलाहाबाद पश्चिम, लखनऊ कैंट, बुंदेलखंड की बबीना, चरखारी, पूर्वी यूपी में बासी और देवरिया, पश्चिमी यूपी की बात करें तो गंगोह और नोएडा, ब्रज क्षेत्र में आगरा कैंट, एतमादपुर शामिल है। बताया जा रहा है कि सपा ने पूर्व विधायकों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है क्योंकि उन्हें राजनीति की अच्छी समझ है और अपने अपने क्षेत्र में वो माहिर है। वे अपनी रिपोर्ट किसी भी पक्षपात से बचने के लिए उन्हें सौंपेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में बाहर के थे क्योंकि पर्यवेक्षक मोटे तौर पर गुटबाजी में फंस जाते हैं, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, सामाजिक समीकरणों के बारे में अगर उनसे पूछताछ की जाए तो विवाद बन जाता है, जो इन सीटों पर हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही वो ब्लॉक और बूथ समुदाय के गठन में हुई प्रगति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की जो पार्टी है पीडीए की चर्चा जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इस पर भी पूरी जांच करेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव 2027 में होने वाले चुनाव से पहले कितने ज्यादा सक्रिय हैं। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि विधानसभा 27 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा। अब इसमें एक बात और साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसी भी तरह से अखिलेश यादव को बैठाया जाए और योगी बाबा को हटाया जाए। तो पूरा का पूरा फोकस 108 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव का है। इस पर बीजेपी अपनी टेंशन अगर कम करना चाहे तो बीजेपी भी 108 सीटों पर अपना फोकस कर सकती है। इधर मध्य प्रदेश के मामा अब देश भर के मामा हो चुके हैं। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान। उनकी लाडली बहना योजना इतनी ज्यादा पॉपुलर और कामयाब रही कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीतने में भाजपा ने इसे एक हथियार के तौर पर, एक फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना ने बेहद कामयाबी दी और सरकार बना दी। वहीं अब दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चली है जिसे अगर योजना पॉलिटिक्स का एक हिस्सा कहें तो दो राय नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में 2.5 गुना से भी ज्यादा का इजाफा कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा होते ही बिहार की राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का तो दावा है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला उनके ही दबाव में लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी और ऐसा किए जाने से बिहार के करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा सीधा सीधा मिलेगा। खास बात यह है कि ये स्कीम अगले महीने से ही लागू होने जा रही है। सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। योजना का चुनावी फायदा पहले ही देखा जा चुका है, इसीलिए इस तरह की योजना नीतीश कुमार लेकर आए हैं। ऐसा पहला उदाहरण मध्य प्रदेश में 2023 में देखने को मिला था जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होने थे। वो बात अलग है कि तब इसे लागू करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को कोई फायदा नहीं मिला सिवाय इस बात के कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। देखा जाए तो नीतीश कुमार का मामला भी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जैसा ही हिलता डुलता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आशंका के बादल छाए हुए महसूस किए जाते हैं। कभी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की बात होती है तो कभी कुछ और। वैसे नीतीश कुमार हमेशा से ही अलर्ट मोड पर रहते हैं, माहिर हैं राजनीति के और उनको आसानी से रास्ते से हटा पाना बेहद मुश्किल है। वैसे भी बीजेपी तो ये हरदम महसूस करती है कि केंद्र में अगर एनडीए सरकार को सहारा चाहिए तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए उन्हें बिहार से नीतीश कुमार का सहारा लेना ही पड़ेगा। इससे एक फ़ायदा नीतीश कुमार को ये होगा कि बिहार की जनता के सामने छवि सुधरेगी और कहीं ना कहीं 2 करोड़ वोटर्स इनके पाले में आ जाएंगे और जिसका 20% तो कन्वर्ट होने के चांसेस ज़रूर लगते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या ये योजना बिहार चुनाव में फ़ायदा पहुंचाती है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह या फिर कुछ और ही रिजल्ट देती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।